फिल्म के अंदर ये एक रियल कहानी है। 1987 में ये घटना घटी थी। काफ़ी घटनाएं इसमें से जो 1987-86 में घटी थी उन्हें साथ में लेके इस फिल्म को बनाया गया है। 3 साल लगे हैं मेरे डायरेक्टर नीरज पांडे जी को इस कहानी को लिखते हुए। काफ़ी चीज़ें उन्होंने इकट्ठी की। जी, मेरा रोल जो है एक बहुत ही साधारण आदमी का रोल है और उसकी ज़िंदगी में कैसे भूचाल आता है, व्हाट हैपन्स टू अ कॉमन मैन एंड वे ही कैन गो, कौन से हद तक पहुंच सकता है, उसके ऊपर ये आधारित है और ये रियल कहानी है। तो ऐसा हुआ है एंड दैट इज़ मेरा नाम इस फिल्म के अंदर अज्जू सिंह है एंड दैट्स व्हाट इट इज। हर फिल्म की एक मॉरल ऑफ द स्टोरी रहती है। इस फिल्म के अंदर है हम हिंदुस्तान के वासियों को, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग बहुत केयरफुल रहें आजकल, बहुत संभाल के रहें। बहुत जैसे कि जू पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं बोगस पुलिस के, बहुत सारे ये सब लोग अपने आप, मतलब घर पे अगर आप नौकर भी रखते हैं, वॉचमैन भी रखते हैं, बाई रखते हैं, उनसे ध्यान से उनका सब कुछ मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ताकि यू शुड नॉट बी कॉन और यू शुड नॉट बी टेकन फॉर अ राइड। सो उस हिसाब से ये एक छोटा सा माहौल स्टोरी। ये ऐसे डायरेक्टर जो होते हैं वो बहुत अपना होमवर्क करते हैं। जैसे कि मुझे कई लोगों ने पूछा कि आपने ये रियल इंसिडेंट्स के ऊपर आपने बहुत होमवर्क किया होगा, तो मैं उनका यही जवाब देना चाहता हूँ, मैंने बिल्कुल कोई होमवर्क नहीं किया, क्योंकि मेरे सारे होमवर्क डायरेक्टर साहब खुद करके आए थे। तो हमें सिर्फ क्लास में बुलाया जाता था और क्लास वर्क कराया जाता था। तो इसीलिए ऐसे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बहुत सोच समझ के सारी न्यूज़पेपर्स उस वक्त की कहानियाँ उस वक्त बराबर ऑथेंटिसिटी ला के और इस सब को पिरो के बराबर लेके आते हैं। गाना बहुत ही वाकई में मैं जब रिकॉर्डिंग थिएटर पहली बार गया था, मैं अंदर ही अंदर गाली अपने आप को कोस रहा था, गाली दे रहा था, मैं क्यों आया हूँ यहाँ, क्योंकि इतने रीटेक्स होते हैं, इतने रीटेक्स होते हैं, ज़रा सा सुर यहाँ चला जाए, सुर बराबर, अरे कौन सा सुर यार, कहाँ है वो सुर, हमें पता नहीं चलता। तो बहुत मुश्किल होता है। वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साझे, और करे तो बस बेवकूफ़ों की तरह खड़े हो जाते। लेकिन कोशिश की, और क्योंकि ये जो गाना था, ये गाना मुझे फिल्म के शुरू होने से पहले ही मिल गया था। 4-5 गाने पहले से रिकॉर्ड हो गए थे, उनमें से ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो अमूमन आदमी गाड़ी में बजाता है, गाने सुनता है और ज़ोर ज़ोर से फिर गाने भी गाता है, चाहे सुर में गाए या ना गाए, क्योंकि उस वक्त कोई देखने वाला नहीं होता। तो जो एक बार मेरे डायरेक्टर ने ये देख ली बात और उन्होंने कहा कि चलो क्यों ना तू कोशिश कर गाना गा के। मैं बोला ठीक है, कोशिश कर लेते हैं। लेकिन मैंने ये साफ कह दिया था कि अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं अपने स्टार पावर यूज़ करके इस गाने को अपने निकाल दूंगा। प्लीज़ ये गाना आप नहीं रखेंगे, जिसने ओरिजिनली गाया वही बहुत बढ़िया है, आप कैसेट के अंदर नहीं रखेंगे। उन्होंने ये बात एग्री किया, तो फिर मैंने गाना गाया और मुझे भी अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा और मैंने रहने दिया। स्पेशल 26 में एक बहुत ही मतलब सिंबल बहुत है इसके अंदर 26 का, वो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू स्पॉइल द फन ऑफ इट, बट इट इज़ रेलिवेंट व्हाट द होल थिंग इज़, बिकॉज वो ऐसे 26 लोग हैं जो ये काम करते हैं। आई थिंक ऑल एराज वर ग्रेट, 70s वॉज ग्रेट। 70s का मेरे पास एक बाकायदा एक मेरे दोस्त ने 70s की CDs बना के दी मुझे, जो सिर्फ बैकग्राउंड ही है। 70s का जो बैकग्राउंड होता था वो आज का बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है उसके सामने। सो एवरी एरा हैड समथिंग टू ऑफर and everybody is cashing over those eras and people would like to know what used to happen in 2013 way। 80s की यादें ये हैं कि मैं SSC पास हुआ था 84 में, और मेरी यादें मैंने यादें मतलब अगर सिनेमैटिकली पूछा जाए तो मैंने हर फिल्म देखी है। मैंने आज तक कोई फिल्म नहीं छोड़ी। मैंने चाहे वो कांति शाह की हो या चोपड़ा की हो या किसी की भी हो, मैंने हर फिल्म देखी है। एंड तो मेरी यादें 80s की थी कि कला मंदिर करके खेरवाड़ी में एक थिएटर हुआ करता था, वहाँ जाके देखता था, वो यादें हैं मेरी सिनेमैटिकली। पहले बादल बिजली बरखा एक थिएटर भी होते थे जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तो अब तो वो टूट गया है, कुछ और बन गया। सो आई हैव लॉट्स ऑफ गुरु कृपा के समोसे हुआ करते थे, मैंगो स्टिक होते थे, और बस आई वुड जस्ट से दैट yes, it is a very good great thing which has happened, and I'm thankful and obliged with the government that they have given my father-in-law with such a great thing. I feel very responsible. I have given some quotes in my newspaper,
one of the leading newspaper. I think you should go and read it. And about the thing which is today India needs to be, it's already safe, but it needs to be more safe. So we have to be very careful. Be very careful whom you talk to, what you talk to, and that's it.